हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था क्लास 9th में व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो आपको समझ में आया ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एक बार और हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ इक्वल टाइम इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ इक्वल टाइम इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा, आपने कभी गाड़ी को जाते हुए देखा है? गाड़ी जाती है, ठीक है। अभी आप क्या कहते हो, गाड़ी जाती है तो अच्छा मान लीजिए अगर मैंने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 आवर में कंप्लीट करी और वही 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 आवर में कंप्लीट करी, तो आप क्या बोलते हो कि इसने जल्दी कर ली, इसने धीरे कर ली, ठीक है ना। तो ये फास्ट और ये स्लो, ठीक है। तो आप इसको बोलते क्या हो? मान लो जब कोई गाड़ी आपके पास से एकदम तेज निकलती, आप क्या बोलते हो, कितनी स्पीड में जा रहा है, ठीक है ना। तो आप एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है स्पीड। क्या नाम है उसका? स्पीड। तो स्पीड एक्चुअली होता क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। जो टोटल जो डिस्टेंस है हमारी, मान लीजिए ए से लेके बी तक के बीच की कुछ डिस्टेंस है, या वो 80 किलोमीटर मान लेते हैं हम। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल्ड करी 4 आवर में, ठीक है। अब यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट मतलब 1, ठीक है। यूनिट का मीन्स क्या होता है? 1। तो 1 मतलब तो 1 आवर में कितनी कंप्लीट करी उसने, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि 1 आवर में कितनी करी? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पीड। क्या टर्म यूज करते हैं हम? स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कोई तेज है या धीरे है, हम क्या बोलते हैं, वो क्या है उसकी स्पीड। और स्पीड होता क्या है कि कितनी डिस्टेंस उसने यूनिट टाइम में कवर करी, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसकी स्पीड क्या है, पता चलेगा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 80 किलोमीटर। कितने आवर में? 4 आवर में। तो उसकी स्पीड क्या होगी? 20। अभी 20 तो ठीक है, आगे हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड। हमने कुछ बात करी थी ना मैग्नीट्यूड और यूनिट के बारे में। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकली हमारी, वो क्या निकली? 20। पर इसकी यूनिट क्या है? इस स्पीड की यूनिट क्या है? मतलब आप स्पीड को काय में मेजर करते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप लेंथ को काय में मेजर करते हो, हम लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। पर हम स्पीड को काय में मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड बना कैसे। स्पीड बना कैसे? तो स्पीड किससे मिलके बना? डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। किलोमीटर भी होती है, पर अभी हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। अच्छा, टाइम की यूनिट क्या होती है? तो एक रिलेशन देखते हैं हम, ठीक है ना। जब भी हम डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो हम टाइम काय में लेंगे? सेकेंड में, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या एसआई यूनिट्स, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट का मीनिंग क्या है? तो इंटरनेशनल का मीनिंग है जो हर जगह एक्सेप्टेड हो, जो हर जगह एक्सेप्टेड हो, ना कि इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप, हर जगह जो एक्सेप्टेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। तो मीटर के साथ हमेशा हम क्या लेंगे? सेकेंड लेंगे, ठीक है। अब किलोमीटर के साथ हवा, ठीक है। तो मीटर के साथ हमेशा क्या लेंगे हम? सेकेंड। और किलोमीटर के साथ क्या लेंगे हम? हवा। अभी हम देखते हैं स्पीड की यूनिट क्या बनेगी। तो स्पीड में क्या क्या है? एक तो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस हम काय में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। और टाइम काय में मेजर करते हैं? तो टाइम हम मेजर करते हैं सेकेंड में। तो अच्छा, स्पीड की यूनिट क्या बन गई? तो स्पीड की यूनिट क्या बनी? ऊपर क्या है? मीटर, और नीचे क्या है? सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड की यूनिट हमारी बनी मीटर पर सेकेंड। जो अपॉन में होता है ना उसको बोलते हैं हम पर, ठीक है। तो हमारी यूनिट बनी स्पीड की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मीटर की जगह किलोमीटर होता तो किलोमीटर पर हवा। जैसे यहां पे जो हमारा आंसर निकलेगा, ऊपर 80 क्या है? 80 हमारा किलोमीटर है, और नीचे हमारा टाइम टाइम गिवन है, हमारा टाइम गिवन है हवर में। तो हमारी यहाँ पे स्पीड की यूनिट क्या है? हमारी किलोमीटर पर हवर, ठीक है। अब आगे और देखते हैं हम। तो हमने बात करी स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में हमने क्या बात करी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। हमने स्पीड की यूनिट भी देखी। स्पीड की यूनिट क्या निकली हमारी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे एवरेज स्पीड भी क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक
ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है, ठीक है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने माना कि आप बताइए टोटल इसकी एवरेज स्पीड क्या है, एक एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, इन सबका सम अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन यहाँ पे लिया उसने 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकली ये देख लेते हैं हम। ठीक है, 20 प्लस 20 प्लस 20 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 60 अपॉन 6। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल गई, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड के बारे में हमने क्या क्या देखा, स्पीड के बारे में हमने देखा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम स्पीड होता है, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। हमने एवरेज स्पीड के बारे में भी देखा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लीजिए हम मंदसौर से इंदौर जा रहे हैं, ठीक है, अब मंदसौर से इंदौर में हम रतलाम तक तो गए अच्छी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर रतलाम जाके हम रुक गए। ठीक है, अब रतलाम जाने के रुकने के बाद हम फिर इंदौर के लिए निकले 110 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर से हमने मान लीजिए यहाँ पे मंदसौर से रतलाम था 80 किलोमीटर, तो 1 आवर में पहुंच गए, ठीक है। और रतलाम से इंदौर हमने एग्जांपल के लिए माना वो था 110 किलोमीटर, तो वो भी हम कितनी देर में पहुंच गए, 1 आवर में। तो अब अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी 80 प्लस 110 अपॉन में 2, क्योंकि 1 आवर इसका 1 आवर इसका 2 आवर, टोटल टाइम टेकन कितना है हमारा 2 आवर, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है हमारी 80 प्लस 110। इसका आंसर आप खुद बताइएगा क्या निकलता है, ठीक है, एज अ होमवर्क इसको आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम और स्पीड के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बताइए स्पीड बनती किससे, तो स्पीड बनती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्पीड किससे मिलके बनी है, डिस्टेंस से मिलके बनी, तो हमारी स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर हमारी सॉरी स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया ना कि स्पीड क्या होता है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अभी तक हमने बात करी डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ पे हमें ना एक और फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई डिस्टेंस किसी यूनिक डायरेक्शन में ट्रेवल्ड हो रही है ए से बी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया था, तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलती है उसका नाम क्या है, वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और डिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब किसी डिफाइंड डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं, ठीक है, किसी यूनिट टाइम में, तो वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वो क्या होती है हमारी, वेलोसिटी होती है। इसकी एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन किससे मिलकर बनती है, डिस्प्लेसमेंट से। तो किसी भी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिट टाइम में इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेशन। ठीक है ना, तो वेलोसिटी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वहां पे स्पीड क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वहां पे हमारा डिस्टेंस था, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, वही बात आ गई हमारा, ये हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी मिली जिसका नाम है वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर किलोमीटर। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया मीटर में, टाइम हमने लिया सेकेंड में।
ठीक है, तो इसकी यूनिट भी क्या बनी हमारी, मीटर पर सेकेंड। पर ये जो हमारा वेलोसिटी होगा क्या होगा, किसी एक यूनिक डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें क्या होगा, मान लीजिए राम जा रहा है नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है, या ईस्ट टू वेस्ट, ये जो डायरेक्शन गिवन होगी तो हम क्या बताएंगे कि ये क्या जो चीज आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या निकली हमारी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है हमारी, वेलोसिटी की डेफिनेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इन अ यूनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अब ना हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज के बारे में हमने पहले भी बात करी कि एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेलोसिटी ना दो टाइप की होती है, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, फाइनल मतलब आखिरी की। तो मान लीजिए हमने गाड़ी स्टार्ट करी इस डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, तो वो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और जब हमने गाड़ी रोकी तब वो हमारी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज में क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल कितना, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, एक तो यहाँ पे इनिशियल है और एक फाइनल है, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन है, तो अपॉन में क्या आएगा 2। तो ये हमारी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये दो फॉर्मूला में काय के लिए यूज करने हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, v से, ठीक है, और स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये न्यू है टाइप v बनता है, इस तरह की सिंबल से हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का v। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, पहला क्या है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, और एक और क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी के बारे में हमने एक और चीज देखते हैं, वेलोसिटी बनता किस चीज से मिलके, तो ये बनता है डिस्प्लेसमेंट से मिलके। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी भी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वेक्टर। कौन सी होगी, वेक्टर। ठीक है, स्पीड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर। वेलोसिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर। अब हम स्पीड पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। अब हमारी लास्ट चीज है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये भी हम देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन, वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारा, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेकंड चीज होगी। थर्ड चीज क्या होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो थर्ड चीज हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो स्पीड हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इनके यूनिट, तो स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द स्पीड, और सेम एज वेलोसिटी की यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन, या ये इंपॉर्टेंट हम याद कर ले तो अच्छा, हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिफरेंस हमें इजीली पता चल जाएगा, हमें माइंड में क्लियर हो जाएगा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमवर्क। ठीक है, होमवर्क भी देख लेते हैं, क्या होमवर्क है हमारा। तो बच्चों ये तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, या फिर आप इसको होमवर्क भी बोल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 16 मीटर है वो कितने सेकंड में ट्रेवल करता है, 4 सेकंड में, और जो बाकी के 16 मीटर है वो कितने सेकंड में ट्रेवल करता है, 2 सेकंड में। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज स्पीड होती क्या है ये पता है, फाइंड कर सकते हो, ट्राई करना एक बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम्स करती है या स्विमिंग करती है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट।
वो 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट के अंदर। 90 मीटर का पुल था, 180 मीटर कवर करती है। सोचना है इस बारे में। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, मतलब वो 90 मीटर का लॉन्ग पुल है, वो यहाँ से वहां जाती है तो 90 मीटर, वहां से वापस यहाँ आती है, मतलब वापस 90 मीटर, तो कितना हो गया टोटल 180 मीटर। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है हमें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर मुझे कमेंट में या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे देना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।